गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का आपका टॉपिक है स्विंग मशीन या सिलाई मशीन। एमए होम साइंस का थर्ड पेपर का टॉपिक है ये। एपीरियल डिज़ाइनिंग में आपका पहला यूनिट स्टार्ट हो रहा है। इसका मैंने पीडीएफ भेजा था, आज मैं आपको इसको डिक्टेट कर देती हूँ। सिलाई मशीन आपने देखी है, सभी लोग जानते हैं। कितने प्रकार की होती है ये? 3 प्रकार की होती है। हाथ द्वारा चलाई जाने वाली, पैर द्वारा चलाई जाने वाली और एक विद्युत चालित मशीन जो बिजली के द्वारा चलती है। सिलाई मशीन का आविष्कार कब हुआ था? सिलाई मशीन का आविष्कार 1830 में फ्रांस में हुआ था। लेकिन जब ये मशीन का निर्माण किया गया था तो इस समय क्या हुआ था, जो मशीन थी वो घरेलू उपयोग के लिए नहीं बन पाई थी, क्योंकि वो इतनी बड़ी बनी थी, उसका स्ट्रक्चर ही इतना बड़ा था कि उसको हम घरेलू उपयोग के लिए तो यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि घर में हम इतना बड़ा तो नहीं रख सकते थे। लकड़ी के द्वारा बनाई हुई थी वो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें सुधार किया गया और 1848 को एक धातु से निर्मित मशीन बनाई गई। धातु मतलब जिसमें लोहा वगैरह लगा हुआ हो, धातु से निर्माण किया हुआ एक मशीन का निर्माण किया। इसके पश्चात 1891 में सिंगर नामक एक व्यक्ति ने एक मशीन तैयार की और जो मशीन घरेलू उपयोग के लिए भी यूज होने लगी। इसके बाद भारत में उषा मशीन, सिंगर मशीन और लक्ष्मी, अलग अलग टाइप की कंपनियों की मशीनें अब आने लगी हैं। और फिर धीरे 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 विद्युत चालित मशीन का भी उपयोग होने लगा। पैर की मशीन, पैर द्वारा चलाई जाने वाली मशीन और हाथ द्वारा चलाई जाने वाली जो मशीन है, इसका तो आप लोग यूज करते ही हैं। विद्युत चालित मशीन का उपयोग अभी कम ही करते हैं, लेकिन व्यावसायिक तौर पर विद्युत चालित मशीन का उपयोग काफी लोग करते हैं। अब है सिलाई मशीन के भाग। सिलाई मशीन के भाग को हमने कितने भागों में विभक्त किया है? 4 भागों में। एक होती है मशीन की बॉडी और इसके भाग, दूसरा सामने वाला भाग और इसके पुर्जे, तीसरा हत्थी वाले भाग और इसके पुर्जे, और चौथा है मशीन के अंदर। जैसे हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर हमारे होते हैं ना पाचन संस्थान, जो हमारे भोजन को वो करता है, पचाने का कार्य करता है। भोजन हम खाते हैं तो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। तो उसी वैसे ही मशीन के अंदर भी उसके अंदरूनी पुर्जे हैं जो हमारी स्टिचिंग, सिलाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो जो आपकी मशीन की बॉडी है वो इस प्रकार की होती है। देखिए, तो मशीन की बॉडी के पार्ट्स, भाग कौन कौन से हैं? पहला है आपका स्टिच रेगुलेटिंग स्क्रू, दूसरा बॉबिन बाइंडर। स्टिच रेगुलेटिंग स्क्रू क्या होता है? जो मशीन के साइड में एक नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, तो इसको हम बखिया नियामक भी बोलते हैं। जब आप मशीन चलाते हैं तो उसमें जो बखिया होती है वो छोटी बड़ी कम ज़्यादा दूर करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसको बोलते हैं स्टिच रेगुलेटिंग स्क्रू। मशीन में यहाँ पर होती है, ये लिखा हुआ है इसमें, स्टिच रेगुलेटिंग स्क्रू। सेकंड है आपका बॉबिन बाइंडर, जिससे हम क्या करते हैं, जिसमें हम बॉबिन को बाइंड करते हैं, होता है जिसमें हम धागा भरते हैं, बॉबिन बाइंडर कहलाता है वो। बॉबिन रॉड की रबर, जिसमें हम बॉबिन मतलब धागा भरने वाला यंत्र होता है जिसको हम लगाते हैं, वहां पर एक बॉबिन रॉड की जरूरत होती है। तो जिसमें हम जो धागा भरने वाला आपका गोल सा एक जो चक्र जैसा होता है जिसमें हम धागा भरते हैं, उसको हम उसमें फिट करते हैं, तभी आप मशीन घुमाते हैं तो आपका धागा उससे भरा जाता है। स्पूल पिन, फोर्थ स्पूल पिन, जिसमें हम जो धागे रील होते हैं उनको खड़ी कर देते हैं, उसे स्पूल पिन कहा जाता है। मशीन खूंटी भी उसी के अंतर्गत आती है, जिसमें हम पूरी मशीन को रख देते हैं। इसके बाद है आपका सामने वाले भाग। सामने वाले भाग में आपका प्रेशर बार, प्रेशर फुट स्क्रू, प्रेशर फुट लिफ्टर बार, निडल बार, सुई, क्लैंप स्क्रू, थ्रेड अप गाइड लीवर, टेंशन डिवाइस, टेंशन गाइड, फीड डॉग और स्लाइड प्लेट। प्रेशर बार होता है आपका मशीन में, जहां पर निडल बार होता है ना, उसके बगल में ही प्रेशर बार भी होता है। एक गोल सा दबाव देता है वो हमारे कपड़े को ऊपर नीचे उठाने में, एक लोहे की एक रॉड होती है, उसको बोलते हैं प्रेशर बार। प्रेशर फुट, जहां पर जो एक पैर जैसा नीचे बना होता है, जब हम कपड़े को दबाते तो ऊपर नीचे उठाते हैं जो, तो वो प्रेशर फुट। प्रेशर फुट बार लिफ्टर पूरी एक रॉड होती है आपकी पूरी, तो उसमें लास्ट में एक प्रेशर फुट लिफ्टर होता है। जब हम उठाते हैं तो कपड़ा आप निकाल सकते, दबाते तो कपड़ा दब जाता है। और एक रॉड होती है जिसमें निडल लगी होती है, मशीन की सुई नीचे लास्ट में लगी होती है, वहां पर निडल बार। सुई मशीन का एक अहम भाग है।
अब आपको आगे मैं ये भी बताऊंगी कि जो सुइयां होती हैं, कौन से नंबर की सुई किस प्रकार के कपड़े को सिलने के काम आती है। क्लैंपिंग स्क्रू, जिससे हम टाइट और ढीला करते हैं। थ्रेड अप लीवर, थ्रेड टेकअप लीवर होता है, जिससे जो धागा हम डालते हैं वहां पर थ्रेड टेकअप लीवर का कार्य करता है। थ्रेड टेंशन डिवाइस, जब हम धागा आप ऊपर से डालना शुरू करते हो तो एक दो प्लेट जैसी होती है, उसके बीच में धागा जाता है, तो वो थ्रेड टेंशन डिवाइस कहलाता है वहां पर। फीड डॉग, जो मशीन में सबसे नीचे जहाँ पर आपका कपड़ा दबाते हैं, उसके नीचे दांत की तरह से आकार का एक, आप देखना आपको दांत की तरह चुभते हैं वो नीचे, तो उसको फीड डॉग बोला जाता है। स्लाइड पेट, जो फीड डॉग के बगल में एक प्लेट होती है, उसे हम खिसका देते हैं और लगा देते हैं, तो वो स्लाइड पेट, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो आपका बॉबिन होता है उसको अंदर, और वहाँ से बॉबिन को हम डाल भी सकते हैं और वहाँ से हम बॉबिन को बाहर निकाल भी सकते हैं। इसके बाद है आपका हैंडल ड्राइवर। हैंडल ड्राइवर, जिसके द्वारा हम, जो आपका मशीन है चलती है। फ्लाई व्हील, जो हैंडल ड्राइवर के बाद एक चक्र जैसा होता है, गोल सा पहिया जैसा होता है, उसको फ्लाई व्हील हो जाता है। स्टॉप मोशन स्क्रू, उस मशीन, जो फ्लाई व्हील के अंदर एक गोल सा सिल्वर कलर का एक गोल सा आकार का होता है, उसे स्टॉप मोशन स्क्रू कहा जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, स्टॉप मोशन स्क्रू के द्वारा आप मशीन का कार्य करना बंद भी करा सकते हैं। अगर आपको जब बॉबिन बाइंडर में आप धागा भरते हैं, तो कभी कभी अगर हमें सुई टूटने का डर या कुछ रहता है, तो हम उस फ्लाई, जो स्टॉप मोशन स्क्रू, उसको लूज कर दें, तो आपकी मशीन का जो पीछे वाला पार्ट है, जहाँ पर आपका सुई ऊपर नीचे करती, वो पार्ट नहीं चलता है। ड्राइवर, लीवर और बड़ी गरारी और छोटी गरारी जो हैं, ये चीज़ें भी इसी जो आपकी हत्थी वाला भाग है उसके अंदर होता है। मशीन के अंदरूनी पुर्जे में आपका बॉबिन, बॉबिन के सटल और फीड डॉग आते हैं। तो बॉबिन बॉबिन हो गया आपका, ये देखिए बॉबिन है, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉबिन केस, सटल बॉक्स भी लिखा हुआ है, सटल है, सटल स्प्रिंग भी है, और ये फीड युक्त पुर्जा आपका इस डायग्राम में बना हुआ है। तो ये सारे हमारे मशीन के पार्ट्स हो गए हैं, मशीन के सारे पार्ट्स। ये आपका मशीन का स्टिच रेगुलेटिंग स्क्रू यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें 1 2 3 4 ये नंबर्स लिखे हुए हैं। बॉबिन बाइंडर, बॉबिन रॉड, रील खूटी मतलब स्पूल पिन बोला जाता है उसको। बखिया नियामक, स्टिच रेगुलेटिंग स्क्रू को ही बखिया नियामक भी बोला जाता है। प्रेशर फुट, ये आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग दिख रहा है। टेंशन थ्रेड गाइड, जहाँ पर हम धागे को, कील जैसी बनी होती है, उसे नीचे को रखते हैं। फीड डॉग है, तो ये सारा आपका मशीन के पार्ट्स हो गए, मशीन के भाग। अब जो सिलाई मशीन है, इसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए ना हमें। तो सिलाई मशीन में समय समय पर हमें जितने भी छेद हैं उस मशीन में, वहाँ पर हमें ऑयल डालना चाहिए। सिलाई मशीन को धूप देनी चाहिए, धूप दिखानी चाहिए उसे। सिलाई मशीन के अंदर गंदगी नहीं होने देनी चाहिए। सिलाई मशीन को नमी युक्त स्थान पर नहीं रखना चाहिए। अगर आप उसको नमी युक्त स्थान पर रखेंगे तो सिलाई मशीन खराब हो जाती है, चलती नहीं है, और अधिक से अधिक उसको चलाने में उसका उपयोग करना चाहिए। 15-20 दिन में उसे हमेशा तेल ऑयलिंग करनी चाहिए, उसकी साफ सफाई करनी चाहिए। तो ये हो गया आपका सिलाई मशीन और इसकी देखभाल कैसे की जाती है, इसके पास। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है सिलाई मशीन के उपकरण और ड्राफ्टिंग। ये आपको नेक्स्ट कल आगे का टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।